नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मुनव्वर राणा का एक फेमस शेर है और उसका मर्म क्या है वो समझ लीजिए कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जुबानों में मिलता ही नहीं। लेकिन ये शेर की बात है और शोर की बात ये कि आज हिंदी और उर्दू भाषा को लेकर समुदायों, राज्यों और केंद्र के बीच तक तलवार खिंची हुई है। बात आज इसी विषय पर करेंगे कि देश सेकुलर है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, किसको किस भाषा में बात करना है ये सबका निजी अधिकार है। लेकिन जब सियासत किसी जबान को पढ़ने वाले को कठमुल्ला बताने पर तुल जाए तो समझ लेना चाहिए कि सियासत किस ओर जा रही है। यूपी विधानसभा के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़े होकर कठमुल्ला क्या कहा, फौरन उत्तर प्रदेश की सियासत 360 डिग्री एक लफ्ज पर अटक गई। इस पर जो बवाल शुरू हुआ वो किसी के समेटे सिमटा नहीं, बात निकली तो दूर तलक गई। इतनी दूर तलक गई कि सपा सुप्रीमो हो या फिर ओवैसी, सब बोल उठे। सपा सुप्रीमो ओवैसी, माफ कीजिएगा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले कि योगी बनना भी अच्छा है, मौलाना बनना भी अच्छा है, लेकिन पूरा योगी नहीं बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर सिर्फ विरोधी दल ही नहीं, यूपी के मौलाना भी एक्टिव मोड में आ गए, जिसके बाद ओवैसी ने भी मोर्चा संभाला और सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला बनते हैं। वो जिस विचारधारा से आते हैं उनके किसी व्यक्ति ने मुल्क की आजादी में हिस्सा तक नहीं लिया। योगी पर ओवैसी ने कहा योगी तो खुद गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर से ही फिराक गोरखपुरी भी आते हैं। गोरखपुरी का शेर है, हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई ही की। आज यूपी की सियासत में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और भाषाओं की तकरार अब जमीनी तौर पर देखने को मिलने लगी है। महाकुंभ के बाद अब वृंदावन की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन करने की मांग उठी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा में मंगलवार को अंग्रेजी और उर्दू को लेकर जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा विधानसभा में अगर अंग्रेजी बोल सकते हैं तो उर्दू भी बोलने देना चाहिए, उर्दू भी तो भाषा है। इस पर सीएम योगी गुस्से में नजर आए। कहा ये लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, दूसरों के बच्चे के लिए अगर ये सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते हैं इसको उर्दू पढ़ाओ, यानी ये बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, ये समाजवादियों का दोहरा चरित्र है, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ के उर्दू और कठमुल्ला वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला। उन्होंने कहा यूपी के सीएम ने उर्दू को कठमुल्लों और मौलवियों की भाषा कहा था। साथ ही ये भी कहा कि इसे पढ़कर वैज्ञानिक नहीं बनते। योगी के इस बयान पर ओवैसी ने कहा यूपी के सीएम को उर्दू तो नहीं आती, लेकिन वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं।
सीएम योगी के बयान का सियासी गलियारों में कयास लगाया जा रहा है कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री के बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का फरमान सुनाया है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम, इसको लेकर साधु संतों ने इसका स्वागत किया और मौलवियों ने इसका विरोध किया। वृंदावन, मथुरा और बरसाने में जिस प्रकार से होली मनाई जाती है बड़ा पवित्र है। किस प्रकार से वहाँ बरसाने में या पूरे वृंदावन में, मथुरा में होली की धूम होती है। 40 दिनों तक चलता है, लेकिन इस दौरान देखा गया कि काफ़ी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसमें घुस जाते हैं और घुस करके ये संभावना होती है कि हमारी भावना के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का ये मांग है या राष्ट्रवादियों का मांग है, सनातन धर्मियों की मांग है कि ऐसे लोगों को न प्रवेश किया जाए, करने दिया जाए। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फ़िरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फ़िरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी यहाँ पर। वहीं वृंदावन के साधुओं ने इस कदम का स्वागत किया। साधुओं ने कहा, हिंदुओं के त्योहारों में मुस्लिमों का क्या काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्यौहार में, हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। साधुओं का कहना है कि होली की आड़ में ब्रज, मथुरा, वृंदावन में लव जिहाद करने वाले षड्यंत्र रच रहे हैं। मुस्लिमों की दुकान न लगे, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे। होली पर संतों की टीम पूरे ब्रज में पहरेदारी भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। आदित्य गोस्वामी कांग्रेस से जुड़ेंगे हमारे साथ में। महेश वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है महेश वर्मा जी आपका। हमारे साथ में कृष्णा नागर जी समाजवादी चिंतक हैं, बहुत स्वागत है आपका। महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र सिंह माथुर जी हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका। फाजिल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में बीजेपी के साथ में करूंगी। महेश वर्मा जी, देखिए बात बहुत अच्छी कही गई, लेकिन कठमुल्ला शब्द ने सब कुछ खराब कर दिया। तो कठमुल्ला शब्द से परहेज किसको है? और इस पे जो है दुकान जो है वो किसका ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? तो राजनीतिक दुकानदारी के लिए जो है इस चीज़ को लेकर जो है एक अलाप बिलाप और प्रलाप शुरू हो गया, जो अमूमन जो है ऐसी चीज़ों को लेकर जब एक भावनाओं को भड़काने की बात जब होती है तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश और ओवैसी के अलावा कोई और आदमी की रुचि का ये विषय भी नहीं है। सवाल है कि कठमुल्ला का मतलब क्या है, कठमुल्ला कहा किसको जाता है? पहले तो उसको अच्छे से ओवैसी जी को बताना चाहिए और अखिलेश यादव को तो खैर मालूम ही नहीं है। दूसरी बात कि उर्दू जुबान की जो बात हो रही है कि भाई उर्दू से परहेज किसको, उर्दू से लेना देना किसको? तो जिनको लेना देना था वो पाकिस्तान बनाए और पाकिस्तान गए और वहाँ जो उर्दू से उन्हें जो उर्दू में सारी तालीम वहाँ हासिल करते हैं, उर्दू के ज़रिए अपनी सारी चीज़ों को जो है वो अचीव करते हैं। उर्दू हमारे यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई उसको अपने आजीविका का कोई हमारी भाषा है या हम उसके ज़रिए कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं। हमारी चुनौती क्या है, मुसलमानों की जो चुनौती है उसके ऊपर ओवैसी और अखिलेश क्यों नहीं बात करते हैं? सवाल यह है कि उनकी गुर्बत को क्यों नहीं देखते हैं? उनकी जो बच्चों की मौत होती है
भूख से। यही बयान अगर किसी मुस्लिम राजनेता ने संस्कृत को लेकर के दिया होता तो भी आप यही कहते हैं? नहीं, हमारे क्योंकि संस्कृत भी तो अरे उतनी मैडम, प्रासंगिक रही नहीं ना आम पूजा बोलचाल की जी, भाषा में। हमने तो आसाम में अगर हम अपने मंदिरों के अंदर बैठ करके मंत्रोच्चारण कर रहे हैं वो हमारा निजी मसला है, प्रासंगिक तो निजी तौर पर रही नहीं, बल्कि उर्दू का इस्तेमाल तो हम डेली में थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं हम सर। तो अखबार आप डेली पढ़ रहे हो, अखबार उर्दू का शब्द है, नमाज अदा की जाती है, नमाज चाहिए, उसका ओरिजिन संस्कृत से पूजा हुआ जी, है। मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ कि एक सूबे मतलब वो मुख्यमंत्री हैं सूबे का, और ये मतलब अगर कहीं कोई भी एक प्रगतिवादी सोच का व्यक्ति होगा स्वाभाविक रूप से इसको कहीं सराहेगा कि मुख्यमंत्री की चिंता इस बात की है कि सिर्फ उसको हम यहीं तक सीमित ना करें कि वो कठमुल्ला तक बन के रह जाए। वो कम से कम अगर कहीं पढ़ भी रहा है तो उर्दू के साथ वो साइंस भी पढ़े, टेक्नोलॉजी भी पढ़े, IAS IPS बने। आज आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान है देश में, वहाँ पे अक्सर क्या होता था, यही होता था कि उनको उर्दू पढ़ाओ, उर्दू सिखाओ, आतंकवादी बनाओ, उनके हाथ में हथियार पकड़ाओ, और उसके बाद क्या होता था, उर्दू सीखने वाले आतंकवादी बन जाते हैं। नहीं, उनको यही आप क्या करते थे वहाँ पे, उर्दू सीखने वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप वहाँ जो देते थे, करते थे, उसके जरिए आप उनको क्या बनाते थे, कट्टरपंथी बनाते थे। लेकिन अगर वही चीज़ आप उनको साथ में टेक्नोलॉजी दें, आप उनके हाथ में कुरान और कंप्यूटर दोनों दें, आप उनको ये कहीं इस चीज़ का एहसास कराएं कि आप जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, आप देश में अच्छा एक कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, आप देश में कहीं आप कुछ इंजीनियर, डॉक्टर और पेशेवर की तरह जो है काम करके इस देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी उनसे दूर की गई। अगर वो कहीं मुख्यमंत्री ने उसकी कहीं सार्थकता समझाई है तो उसके ऊपर जो है इस तरह से मिर्ची लगना, इस तरह से जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री ने जो मुसलमानों के हित में है वही कहा जा रहा है कि नहीं, वो उसके अहित की बात कर रहे हैं। तो ये शुद्ध रूप से राजनीति है, राजनीति बात तो सर वो हित की कर रहे हैं, बात तो वो हित की कर रहे हैं और उससे मुझे एतराज भी नहीं है। अभी मैंने शुरुआत ही इस पॉइंट के ऐसे करी कि बात बहुत अच्छी कही गई, लेकिन उसमें जो लेबलिंग कठमुल्ला वर्ड की कर दी गई। कठमुल्ला का क्या अर्थ होला, आप मुझे बताइए। चलिए, अरबी में कठमुल्ला को क्या कहते हैं, उर्दू में कठमुल्ला को क्या कहते हैं? कठमुल्ला शब्द जो है ये कोई हिंदुओं ने थोड़ी शुरू किया, ये मुसलमानों ने शुरू किया। कठमुल्ला का मतलब होता है जो माने कट्टर मुल्ला हो, जो मतलब पूरी तरह से समर्पित हो, जो पूरी तरह से वो काम करे जो रिलीजियस हो। तो अगर उन्होंने कहा कि भाई पूरी तरह से, तो फिर इस तरह से तो वेद मूर्ति जी भी मतलब अगर मुस्लिम में कठमुल्ला शब्द कुछ है तो वेद मूर्ति जी भी हिंदू में भी कुछ होंगे। वेद मूर्ति जी हमारे यहाँ वेद मूर्ति जी आपने भी संस्कृत का अध्ययन किया है, आपकी दिनचर्या में भी धर्म का अध्ययन है, आपका पहनावा भी बिल्कुल वैसा ही है, तो क्या उसको भी आडंबर या फिर वैसा ही माना जाए कि आपकी सोच, आपका विकास, आपकी संस्कृति सब कुछ सीमित हो गया क्या सर? देखिए पूजा जी, कठमुल्ला का अर्थ क्या होता है? मुल्ला इन लोगों के लिए आदर सूचक शब्द है। कठ यानी काठ जैसा जिसका हृदय हो, काठ जैसा जिसका दिल हो। जिस तरह आज के लोग जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मुझे बताइए, आप संस्कृत की तुलना उर्दू से कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं बम फोड़ा हो, संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं आतंकवादी हुआ हो, संस्कृत पढ़ने वाला कभी व्यक्ति जो है किसी के ईद के ऊपर, किसी के मुहर्रम के ऊपर, किसी के रमजान के ऊपर इस तरह की बातें किया हो कि अगर ईद मनाओगे, रमजान मनाओगे तो खून की नदियां बहा देंगे? एक एग्जाम्पल बता दीजिए। लेकिन उर्दू पढ़ने वाले ही आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? भारत में ही नहीं, आप पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, वहां तो हिंदू नहीं है, लेकिन उसकी जो विचारधारा, जो आतंकवादी बन रहा है, ये किसकी देन है? ये देन है उर्दू की। और वह उर्दू कौन सा पढ़ रहा है? जो कठमुल्ले लोग पढ़ा रहे हैं, जो मदरसे में दिन रात ऐसी शिक्षा दी जा रही है हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, कि आप जो है मारो, काटो, बलात्कार करो, और इस तरह की विचारधारा पनप रही है। आज देख लीजिए, आपने संस्कृत को कहा कि लोग भूल गए,
संस्कृत बहन सारी भाषाओं का जड़ है, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृत है। क्योंकि अगर हम वक्तव्य को नहीं मानते लेकिन लिखित को मानते हैं, सबसे पुराना हमारा वेद है। उसके बाद कोई 1400 साल पहले वाले हैं, कोई 2000 साल पहले वाले हैं, लेकिन इसको पूरा विश्व मानता है जो संस्कृत में लिखा गया है। और एक चीज मैं बता दूं, जो जड़ होता है ना वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जितनी भी अगर पेड़ में अगर चीजें टिकी हुई है तो वो जड़ के सहारे टिकी हुई है, और वह जड़ जो है वो संस्कृत है। वेद मूर्ति जी, हो सकता है कि शायद मैं गलत हूं और मुझे आपसे बहुत कम ज्ञान हो, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ये पढ़ा है कि संस्कृत से ही उर्दू का भी ओरिजिन हुआ है। यस, आज और आप कह रहे हैं आप जो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, मुझे पूरा अगर करने दें। सबसे उपयुक्त अगर कोई भाषा उसको मिला तो वो संस्कृत मिला, क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। वेद मूर्ति जी, पांचों वक्त की जो नमाज अता की जा रही है उसमें भी संस्कृत है, वो शब्द भी संस्कृत है। तो आप कह रहे हैं कि उर्दू पढ़ने वाला मतलब तो माँ का बच्चा, माँ का बच्चा मुसलमान है वो पहले हिंदू थे, क्योंकि उनकी सभ्यता। सर मेरा सवाल ही नहीं पूरा होने दे रहे। सर आप मेरा सवाल नहीं पूरा होने दे। जी बोलिए। माँ का बच्चा और बच्चे के बच्चे आतंकवादी निकल रहे हैं। संस्कृत तो माँ हुई तो ना, उसका कारण है कि और उसी माँ के बच्चे हम हैं, मूल्य वाले जो हिंदी वाले पढ़ रहे हैं, और उसी माँ के बच्चे उर्दू वाले हैं, सिखा रहे हैं। तो एक बच्चे के बच्चे आतंकवादी निकल रहे हैं, ये आपने डिसाइड कर लिया। अगर पिता के द्वारा वो संस्कारित होता तो इस तरह का कुकृत्य नहीं करता। वो अलग सा जो है जा करके वो अलग विचारधारा, अलग पढ़ाई पढ़ने लगा, जिसमें सिर्फ मार काट बलात्कार सिखाया जा रहा है। उसको पढ़ करके तो आतंकवादी ही नहीं बनेगा, तो क्या वो देवता बनेगा? महेंद्र जी क्या विचार रखते हैं? महेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ में। महेंद्र जी, वेद मूर्ति जी कह रहे हैं कि उर्दू पढ़ने वाला सिर्फ आतंकवादी बन सकता है, साइंटिस्ट तो बन नहीं सकता, इसलिए योगी जी ने ठीक बोला है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वेद मूर्ति जी, उनकी बात का मैं स्वागत करता हूं। और ये मदरसों में मुझे बताइए कौन क्या पढ़ के बनता है? वहाँ सिर्फ बम बनाने की शिक्षा दी जाती, लव जिहाद की शिक्षा दी जाती है, हिंदू मैनिफेस्टो कैसे बदलाया जाए। वहाँ ये बताइए कि क्या नई चीज होती है? सिर्फ आतंकवाद के अड्डे बना दिए गए हैं वो, और सिर्फ ये सिखाया जाता है, कट्टरपंथी को बनाया जाता है कि काफिरों को खत्म कर दो। तो ये वेद मूर्ति जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और आज वो समय आया है कि इसको जांच होनी चाहिए, जैसे जांच हो रही है, आसाम में भी जांच हुई तो क्या निकला वहां पर, अगर यहाँ में यूपी में जांच करी तो क्या हुआ? तो ये आज की परिप्रेक्ष्य व्यवस्था को, तो वहाँ ये बदल करता है। और ये रही ब्रज की होली की बात, ब्रज की होली पे जितने भी उदमबाजी इन्हीं के ऊपर आते हैं, नव ज्ञान के साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है महेंद्र जी कि ये देश की छवि के साथ खिलवाड़ हो रहा है धीरे धीरे? क्योंकि देखिए, आप इंडिया के अंदर वोट बैंक के लिए, यूपी के अंदर वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम डिवीजन कर सकते हैं। आपने प्रयागराज में से एक फरमान जारी कर दिया कि कोई दुकानें नहीं लगेंगी। आपने वृंदावन से एक फरमान जारी कर दिया कि कोई मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी। लेकिन क्या ये देश की आत्मा, जब हम बात करते हैं बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं, तो वो माला कहाँ जा रही है सर? एक रंग के फूल तो अच्छे नहीं लगते माला में। देखिए, आप इसका करिए कि कौन वो लोग हैं इस फिजा को खराब कर रहा है, कौन आप फैलाता है, कौन कब्जियात करता है, कौन जिहाद करता है। तो आखिर एक कौम, ये हिंदू कब तक अपने अधिकार की बात करेगा? हम किसी के विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी उत्सव हो, चाहे हमारी बहन बेटियां हो, सब सुरक्षित रहने चाहिए। जब वहां पर इस तरह का शांति से आनंद के साथ सब आप देख रहे हैं। हम होली की बात कर रहे हैं कि होली ये लोग मनाते और क्या लेना देना कुछ। तो क्या महेंद्र जी आप ये दावा कर रहे हैं कि ये कर देने से, मुस्लिम्स की एंट्री बैन कर देने के बाद वो व्यापार वहां पर ना कर पाए, उसके बाद मथुरा क्षेत्र के अंदर या फिर किसी और राज्य के अंदर होली जहां जहां खेली जाएगी,
हम उस दिन एक भी छेड़छाड़ की खबर नहीं पढ़ रहे होंगे सर, दावा कर रहे हैं आप ये? देखिए, मैं मथुरा से मथुरा से बोल रहा हूँ और ब्रज की विख्यात है दुनिया के अंदर। और जब जब इस तरह की एंटी सोशल एलिमेंट तो निश्चित रूप से छेड़ना, दंगा फसाद की घटना हो, तब वो होली खेलने नहीं आते, वो माहौल बिगाड़ने आते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदित्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। दोनों धर्मगुरु वेदमूर्ति जी को भी आपने सुना, महेंद्र माथुर जी को भी आपने सुना। दोनों को सुनने के बाद निचोड़ क्या है और कहेंगे क्या? पूजा जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मैं सुन रहा था और मैंने योगी जी का बयान भी सुना, तो बड़ी हैरत होती है ये इस तरीके की बयानबाजी सुनकर कि आज देश में जहां अच्छे स्वास्थ्य देने की, नौकरी देने की और युवाओं को नौकरियां देने की और महंगाई दूर करने के जब इतने अहम और संवेदनशील मुद्दे हैं, तो उस समय योगी जी को इस तरीके के मुद्दे याद आ रहे हैं। आज आप देखिए, योगी जी जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन उन्होंने किया, जिस तरीके से उनके एंड पे जिस तरीके से लैप्सेस रहे, अव्यवस्थाएं रही, वो जानते हैं कि उनकी पार्टी का जो नेतृत्व है वो उनसे नाराज है। और ये सब प्रोपेगेंडा करके योगी जी सिर्फ अपनी साख बचाना चाह रहे हैं। वो ये सब दोबारा मुद्दे वो कर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है आदित्य गोस्वामी जी की एक बार दोबारा से कांग्रेस उस कोड को क्रैक नहीं कर पा रही है जो कोड बन चुका है? मैं दोबारा बोल रही हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कोड क्रैक नहीं कर पा रही है और एक बार फिर से आप लोग गलत डायरेक्शन में? नहीं, देखिए, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, मेरा ये मानना है कि पहली बात तो आप एक संवैधानिक का जब एक पद पर बैठते हैं तो इस तरीके की भाषा आपको किसी भी धर्म या किसी जुबान के लिए नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। कौन ये सर्टिफाई करता है कि उर्दू किसी पर्टिकुलर धर्म का या पर्टिकुलर मजहब का उसकी भाषा है या बोली है? क्या ये आप मानते हैं वोट बैंक के लिए किया गया है? बिल्कुल, ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। योगी जी जानते हैं 2027 में उनके पास कुछ खास मुद्दे तो बचे नहीं है उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए और वोट मांगने के लिए। तो यही सब मुद्दे वो दोबारा अपनी एक जो उनकी जो कल्ट एक उनका एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो चाहते हैं कि दोबारा उसी पिच के ऊपर खेला जाए। लेकिन जनता बहुत आगे निकल चुकी है, गंगा में बहुत पानी बह गया है। योगी जी को अब आज के जमाने अरे उसी गंगा का पानी हो सकता है कि बोतल में बंद होकर के आपके भी घर पहुंचा हो। पानी बहा भी है और घरों में गया भी है। चलिए, हमारे साथ में कृष्णा नागर जी हैं, समाजवादी चिंतक हैं। सर, आपसे भी मेरा सवाल रहेगा, ब्रज के अंदर होली पर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रयागराज में भी पहले ऐसा हो चुका है। सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। और जो अभी जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। आपने प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों के लिए शपथ ली है, लेकिन आप सिर्फ जाति धर्म के नाम पर प्रदेश को बांटना चाहते हैं। कोई भी भाषा किसी जाति धर्म या संप्रदाय की भाषा नहीं हो सकती। सुबह से शाम तक हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, उसमें कई वर्ड उर्दू के होते हैं, संस्कृत के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। तो ये सिर्फ भाषा तो बहाना है और दूसरे धर्म पर निशाना है। अब जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार के मुद्दे हों, शिक्षा के मुद्दे हों या डेवलपमेंट के मुद्दे हों, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बदहाली की तरफ है। उत्तर प्रदेश बदहाली की तरफ है। मैं समझता हूँ पूजा जी की जो ये बात कह रहे हैं, वही बात कहीं कुछ हद तक जो है मुख्यमंत्री ने कही कि भाई आप उन बातों पर आइए ना जिससे कि इनकी गुर्बत दूर हो, जिनसे इनकी अशिक्षा दूर हो, जिनसे ये समाज में कुछ करने के। व्यापार को रोक देने से कैसे गरीबी गुर्बत दूर होगी? नहीं, व्यापार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
मैं तो भाई, उनके मथुरा विधानसभा, क्षेत्र में आप मुस्लिमों के मथुरा की एंट्री अगर पर बात बैन कर लगा। रही हैं, जी। अगर आप मथुरा की बात कर रही हैं कि मथुरा में होली में अगर उनके पार्टिसिपेशन ना हो तो उससे जो है एक अपमान हो जाएगा, और ये अपमान की बात हो गई। सवाल अपमान की ये है कि होली को लेकर ये दंगा और फसाद जब करवाते हैं यही लोग सफाई, तब ये कहाँ होते हैं? तब इनकी बोल और इनके विचार जो है इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, जब इनके हाथों में ये बंदूक और बम डाल के और इन्हीं होली खेलने वाले, इन्हीं होली के उत्सव पे जब ये फोड़ते हैं, तब इनकी सोच और विचार को तब क्या होता है? आज इतनी सी बात को लेकर इतना बवाल कि मथुरा में जो है, अगर अरे ये तो स्वाभाविक है कि जिसका त्यौहार है वही उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकता है, वही उसकी इनके ईद बकरीद या किसी और चीज़ों में क्या किसी हिंदू को ये मौका मिलता है कि वो इनके चीज़ों में कहीं पार्टिसिपेट करे? अगर वो नहीं करता है और उसका पार्टिसिपेशन वहाँ पे गैर इस्लामिक है और गैर मुनासिब है, तो आज यहाँ के लिए आप कौन होते हैं बोलने वाले? और आप बोलेंगे किस बात के लिए? आप कहेंगे किस बात के लिए? और ये किसी भी प्रकार से कोई असंवैधानिक या कोई गैर कानूनी सोच थोड़ी है। इस विचार को कैसे आप, मतलब अभी देखिए कांवड़ के टाइम में अगर ये कह दिया गया कि भाई आप जो है कम से कम धार्मिक आस्था बरकरार रहे, धार्मिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए अगर मुस्लिम अपना नाम अगर लगा दे, उसके ऊपर भी तूफान। तो आप जो ये, मैंने क्या कहा, राजनीतिक फसल काटने के लिए राजनीतिक बवाल करना, ये इनके विचार में घुसा हुआ है। काउंटर है आपका, बोलिए। पूजा जी, ये भाजपा की हमेशा से सोच रही है कि जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटो, मजहब के नाम पे लोगों को बांटो, ताकि जो अच्छे मुद्दे हैं उन पे चर्चा ना हो। आप ये बताइए कि कौन सी भाषा ऐसी है जिसको हम पूरे दिन नहीं बोलते हैं कि भाषा के नाम पर इस तरह से जो यहाँ मथुरा में एंट्री की बात देखो हो रही है। ये परंपरा रही है, इस देश का इतिहास रहा है कि सभी जाति धर्म के लोग इस देश में मिलकर के रहते हैं, सबका भाईचारा आपस में। लेकिन ये चाहते हैं कि भाईचारा बिगाड़ने का ये लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को देश में स्वतंत्रता है, देश में आजादी है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ टारगेट एक विशेष धर्म की तरफ रहता है। ये भाजपा की हमेशा से सोच रही है, एजेंडा रहा भाजपा का। देखिए कृष्णा जी, सिर्फ भाईचारा निभाना सिर्फ हिंदू जानते हैं। और देखिए इस बार का जो अद्वितीय महाकुंभ हुआ, लोगों को कह रहे हैं कि योगी जी ने उनको ध्यान देना चाहिए व्यापार के ऊपर, लोगों के शिक्षा के ऊपर। तो उन लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि इस बार जो है यूपी सरकार को कितनी कमाई हुई है कुंभ मेले से? 3 लाख करोड़, जो भूतो ना भविष्यति। और उसके बाद जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े MBA पढ़े हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट जो नहीं कर पाए, जो उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए, वो योगी बाबा ने इस बार करके दिखाया। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इस बार। और क्या आप चाहते हैं? और विशेष करके आप चाहते हैं कि सारा जो है भाईचारा सिर्फ हिंदू निभाए। आप बताइए, जामा मस्जिद के पास में क्या एक भी हिंदुओं का दुकान है? अजमेर शरीफ आप जाइए, वहां पर जाकर के दिखाइए, क्या एक भी हिंदुओं का दुकान है? निजामुद्दीन जाइए, वहां पर बता दीजिए, क्या एक भी हिंदू वहां व्यापार कर रहा है? इनका जो सबसे बड़ा मक्का मदीना, वहां तो 40 किलोमीटर के पहले ही गैर हिंदुओं को रोक दिया जाता है। और जो हमारा सबसे बड़ा पवित्र महाकुंभ, जब इस्लाम आया भी नहीं था, उसके हजारों साल पहले से हमारे महाकुंभ लग रहा है। और उसी में एक जो है मदरसा छाप कहते हैं कि वो जो कुंभ लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या ऐसे लोगों को हम आने दें जो थूक मिला करके, मूत मिला करके न जाने कैसे कैसे हमारे धर्म को भ्रष्ट करेगा, हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करेगा? ये और अभी जो हमारे वृंदावन में जो इस तरह का जो निर्णय लिया गया, बहुत ही स्वागत योग्य है। और जहां भी हमारे इस तरह, क्योंकि हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार है होली। होली नव संवत्सर है हम लोगों का, नई उमंग, नई ऊर्जा, नई किरण। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा किसी बच्चे ने भी अगर भूल से अगर रंग थोड़ा डाल दिया तो वो सर कलम कर देंगे। तो इस तरह की जो विचारधारा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कोई विवाद ना खड़ा हो, किसी तरह का दंगा ना हो, क्योंकि इनकी मानसिकता ही इसी प्रकार है। आज देखिए ना क्या कहा गया कि अगर हिंदू होली मनाएगा, जबकि आज योगी जी का और मोदी जी का युग है। अगर आज हिंदुओं का इस तरह का हाल, इस तरह
तरह का वक्तव्य देते हैं तो आगे क्या होने वाला है। इसलिए हिंदू लोगों ने भी अब प्रण लिया है कि इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करेंगे। आर्थिक बहिष्कार अगर वर्ल्ड वाइड इंडिया का कर दिया गया फिर क्या होगा जी? आज अगर वैश्विक स्तर पर भारत का ही अगर आर्थिक अपने बहिष्कार हो धर्म गया? को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर ये भी कदम उठाना पड़ा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आदित्य गोस्वामी जी क्या कहेंगे? उन्होंने तो कह दिया है कि भाई कोई बात नहीं। हालांकि पहले गल्फ कंट्रीज कई देशों के अंदर इंडिया का बहिष्कार किया जा चुका है। नहीं, हम लोग सूखी रोटी खा करके भी जीवन व्यतीत किया है हमारे महापुरुषों ने। इसलिए हमें पहले देश और राष्ट्र को बचाना है। अगर उसके लिए भूखा भी सोना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य जी काउंटर है। पूजा जी देखिए, ये बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, नहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी खुद जाकर जश्न खुसरो मनाते हैं। कल दिल्ली में रात में उन्होंने जश्न खुसरो मनाया और बड़ी बड़ी उर्दू में ही उन्होंने शब्दावलियां दी। तो ये तो खैर इनकी, अब मुझे नहीं पता ये राजनीतिक तौर पर किस तरीके का इनका स्टैंड है, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जहां आपके प्रधानमंत्री आप और भाजपा ये बात करती है कि सबका साथ और सबका विकास, वहां आप इस तरीके की जो राजनीति है वो कर क्या हासिल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, 11 साल बाद अगर आपको ये लगता है कि हिंदू और मुसलमान ही आपके पास मुद्दे बचे हैं, क्या कल आपने देखा शेयर मार्केट में 30 साल का रिकॉर्ड, आज रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो इस रिकॉर्ड पर भी एक चर्चा की जाए कि कल लगभग 30 साल के बाद शेयर मार्केट में एक रिकॉर्ड एक और बना कि 6 महीने लगातार सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट की उस पे हैं। ठीक है आदित्य जी, आ रही हूं मैं आपके पास सर। एक बार महेंद्र जी से मैं समझना चाहूंगी। महेंद्र जी, आप मथुरा के अंदर लगभग न जाने कितने सालों से, जितनी मेरे ख्याल से आपकी उम्र होगी उतनी होली तो आपने देख ली होगी। इतनी होली में आपने किस तरीके की घटनाएं देखी हैं? क्या वाकई मुस्लिम एंट्री पर बैन लगाना इज जस्टिफाइड मूव या फिर नहीं होनी चाहिए एंट्री? नहीं, देखिए इनका बैन किया गया है वो सही किया है। देखिए ये होली मनाते नहीं है। अच्छा, कई बार घटना इस तरह की होती है कि कलर में तेजाब डाल के फेंक दिया गया, झगड़े हो गए। और जब एक कम्युनिटी त्योहार मनाती नहीं है तो उसका किस बात की उनकी वापस किसी भी नगर में कोई हिंदू समुदाय का लोग जा नहीं सकता वापस है, नर कलम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब इनका कोई औचित्य नहीं बनता। आज तो ये मंथन का समय है, चिंतन होना चाहिए इस बात पर कि आखिर एक जो बॉर्डर के कम्युनिटी है कब तक इस तक पहुंचेगी। फाजिल अहमद जुड़ गए हमारे साथ में। फाजिल अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं फाजिल अहमद जी। सर, मुस्लिम एंट्रीज पर बैन व्रज के अंदर से ऐलान हो गया है। प्रयाग के बाद अब मथुरा में भी एंट्री पर बैन रहेगा। हमारे साथ महेंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है जस्टिफाइड मूव है, और वेद मूर्ति जी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जस्टिफाइड मूव है। जाना कौन चाह रहा? किसने एप्लीकेशन दिया है कि हमको बुला लो? किसी ने दिया एप्लीकेशन कि हमको बुला लो? जाना कौन चाह रहा है? किसने कहा कि हम जाना चाह रहे हैं? ऐसे भी होली के दिन तो पूरे दिन मुसलमान घर में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। दूसरी बात, जब इलाहाबाद में भगदड़ मची कुंभ के अंदर, हम लोग कैसे खाना खाएंगे? कुंभ के अंदर जब, कौन बोल रहा है बीच में? कुंभ के अंदर जो भगदड़ मची, उसके बाद मुसलमानों ने अपने मस्जिद, मदरसे और ईदगाहें खोल दी। तब तो कोई नहीं कहा कि हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। तब तो सब लोग जाकर के रात में मस्जिद में जाते थे, पानी भी पीते थे, खाना भी खाते थे, और मुसलमानों ने खुशी खुशी उनको सेवा भी की उनकी। तो सवाल इस बात का है कि इनसे एप्लीकेशन किसने दिया है कि हमको बुला लो होली में? कोई कहने वाला भी तो होना चाहिए कि हमको बुला लो। जब कोई जाने वाला खुद ही तैयार नहीं है तो आप काहे लिए बीच में के एक नया जो टीवी पर। महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महेंद्र जी बोले। आदित्य जी ने सही कहा। आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने एप्लीकेशन नहीं दी है, लेकिन वैसे ही आपको होल्ला मच रहा है, ऐसा कहते वैसा कहते, तो उनको तो देखिए ना, बताइए तो अल्लाह बचा रहे, बोलो आपको नहीं बता सकती है ना। क्या एप्लीकेशन दे दिया तो शांति का त्योहार तो हो।
चलिए, ऑडियो में क्लियरिटी नहीं आ पा रही है महेंद्र जी की। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आप हमारे साथ में जुड़े। वेदमूर्ति जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कह रहा था कि देखिए, ये शुरुआत पहले इन लोगों ने ही किया था कि रमजान में फाजिल जी सुनिएगा, काउंटर रहेगा आपका। हिंदुओं से जो है वो फल नहीं खरीदेगा। ये इन लोगों का कैंपेनिंग चलता था आज के 15 साल पहले, और ये बजाते इनके मस्जिदों से फरमान निकलता था, फतवा निकलता था। वो कैंपेनिंग आपने देखी है? कौन सी? कि हिंदुओं से फल नहीं खरीदेगा सब? एक नहीं, हजारों लाखों में हमने देखा है। मंदिर मस्जिदों से अंदर फतवा जारी होता था, तब जाकर के हम लोगों ने देखा, और उसके बाद भी हम लोगों ने उस पर विचार नहीं किया। जब ये हमारे फलों में थूक मिलाने लगे, जूस में जो है उसको बोल भी नहीं सकते, यानी सब चीजों में इस तरह का घृणित कार्य करने लगे। और ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, ये आपस में भी, शिया सुन्नी में भी करते हैं। ये मुसलमानों में भी आपस में, अगर शिया को सुन्नी अगर जल पिलाएगा तो उसमें थूक के पिलाएगा, बिना थूके हुए नहीं पिलाएगा। तो इस तरह का जो कुकृत्य है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देखो, अयोध्या, मथुरा और काशी ये हिंदुओं का सबसे पवित्र जगह है, और यहाँ पे जिसकी पवित्र सोच हो, पवित्र कार्य हो, पवित्र व्यवहार हो, वही लेकिन यहाँ पर वेदमूर्ति जी, वो वाला मुद्दा भी तो आता है जो फाजिल जी कह रहे थे अभी, कि जब प्रयागराज के अंदर हादसा हुआ मौनी अमावस्या के दिन, तो सर वो वीडियोस हमने भी देखे हैं जिसमें कई लोगों ने मस्जिदों में, मदरसों में जो है शरण ली थी। हमारे यहाँ पंडालों में भी जो है मुसलमान आकर के भोजन कर रहे थे, हमने भी उनकी सेवा किया। कैसे कर रहे थे जब बैन था? और सुन लीजिए, इलाहाबाद में जो भी आसपास में मुस्लिमों का होटल है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने पैसा कमाया इस कुंभ में तो मुस्लिम लोग जो है इलाहाबाद के, और उज्जैन में भी जाकर के देख लीजिए, महाकाल के चारों तरफ आपको जितने मिलेंगे, उनका जो व्यापार चलता है, उनके घर का जो भोजन चलता है, वो हमारे मंदिर से चलता है। फाजिल जी, काउंटर आपका। देखिए, वेद मूर्ति ना शास्त्र का ज्ञान इनको कम है, ये कंठी वाले बाबा हैं। अरे फजील साहब, आप पढ़िए, मदरसा छाप वाले हैं आप, हम लोग मदरसा छाप वाले नहीं है, वेदों का अध्ययन किए हैं। और बाबा जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो हमेशा नफरत को खत्म करने की बात करता है जी। ये तो और नफरत बढ़ाते हैं, इससे नफरत बढ़ेगा। वाले बाबा ये असली बाबा थोड़े हैं जी, ये तो नकली बाबा है। अब आप फजील का नाम है, अपना कंठी बांध लेते हैं। अब देखिए कितनी इनकी बात में कितना जहर है। आप नकली मुसलमान हैं बोल रहा हूँ, और ये क्या पहले आप साबित करिए ना कि आप मुसलमान हैं। इस देश नहीं, आपके फाजिल लिख देने से मुसलमान आप हो जाएंगे? आप कैसे कह सकते हैं भाई? आप कैसे कह सकते हैं? हमारे धर्म गुरु को, आप हमारे धर्म गुरु को कैसे कह सकते हैं कि नकली बाबा हैं? टीवी वाले बाबा आप नहीं, आपके माँ बाप क्या थे? आपके माँ बाप, आपके पूर्वज जो है, आपकी पीढ़ी जो है, आप इन्हीं के औलाद हैं, हिंदुओं के औलाद हैं, जो आप नकली आज बन के बैठे हुए हैं, कायर बन के मुसलमान बने हुए हैं। आप क्या बात करेंगे? आप तलवार के नोक पर जो है अपना धर्म आपने बदल दिया, डर के मारे, भय के मारे, कायर होकर आप मुसलमान बने, और आप हमारे बाबा, हमारे धर्म गुरु को नकली बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये आपकी ये इंसानियत है, और ये आप ये भारतीयता शो कर रहे हैं। ये आप अपने आप को कहीं साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सभ्य हैं। असभ्यता की आपने सारी सरहदें लांघ दी। क्या मतलब बनता है इस तरह से? आपको इन्होंने नकली कहा है। प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। अरे प्यार मोहब्बत क्या होता है? प्यार मोहब्बत उनसे पूछो ना, तौकीर रजा से जाके पूछो, मारेगा आपको थप्पड़। तौकीर रजा से जाके पूछो ना, आपको ज्ञान दे देगा जो कह रहा है। थोड़ा सा नियंत्रित हो जाए, थोड़ा सा नियंत्रित। नहीं, क्या मतलब बनता है पूजा जी? हमारे धर्म गुरु का अपमान हमारे सामने करेगा आदमी? इसको क्या हक मिला है? इसको कौन सा अधिकार है? इसके ऊपर FIR करेंगे? महेश जी, थोड़ा सा होता कौन है सर? थोड़ा सा नहीं, होता कौन है ये बोलने वाला? हमारे नकली धर्म गुरु है। कंठी वाले बाबा चुप हो जाओ, कंठी वाले बाबा चुप हो जाओ। अरे कंठी वाला, तुम अपने मुल्ला, उन मुल्लाओं के बारे में बात करो जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, जो तुम्हें कट्टर बनाते हैं, तुम्हें कट्टर बनाते हैं, तुम्हें कटमुल्लाओं से जाके ज्ञान लो। सर थोड़ा सा धैर्य, महेश जी, ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है सर, थोड़े से धैर्य का है ना, जरूरत है। अगर आप सवाल खड़ा, आप जाहिलपना की तरफ बात करेंगे तो आपको इसी अंदाज में कहीं प्रतिक्रिया मिलेगी, और प्रतिकार भी करेंगे इसी तरह से हम। मिल ही रही है ना।
सुनिए ना, आप थोड़ा धैर्य रख के सुनिए। क्या घर करें आप जैसे असभ्य व्यक्ति जानवर की तरह जाहिल की तरह बात कर रहे हैं। थोड़ा सा शांति। मूर्खों ये दिखाई दे रहे हैं आपको। कोई धर्म की आड़ में अरे चुप रहिए, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। बैठ गए टीवी पे, वो अपना एजेंडा चलाएगा। जाइए मदरसे में। क्या एजेंडा यार तुम लोग चलाते हो, तालिबान तुम लोग चलाते हो, तलाक तुम लोग चलाते हो। ठीक है विधान कानून संविधान को नहीं मानने वाले यहाँ पर शांत मुसलमान के नाम पे गदर काटते हो इस देश में, क्या मतलब बनता है इसका? महेश जी थोड़ी सी शांति प्लीज, थोड़ी सी शांति। फाजिल जी आपसे एक सवाल मेरा रहेगा। फाजिल जी आपसे मेरा एक सवाल रहेगा सर। फाजिल जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा सर। फाजिल जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, ठीक है? पहले इनको माफी मांगे ये व्यक्ति, हम बोलने नहीं देंगे इसको। इसने कैसे कहा हमारे धर्मगुरु को? नकली धर्मगुरु है। सर अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए सर, भाषा पर नियंत्रण रखिए। फाजिल जी अरे तुम्हारे ऊपर अभी FIR होगा। तुम्हें किसने कहा कि ये नकली धर्मगुरु है? कृष्णा नागर जी, किसने कहा ये कहने के लिए? कृष्णा नागर कौन हो? जी कृष्णा नागर जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आपने दृश्य देखा, हिंदू मुस्लिम की जहां पर भी बात आती है फैक्चुअल डिस्कशन होना मेरे ख्याल से शायद बहुत दूर की बात हो जाती है। ये माफी मांगे इसको पहले इसका तरीका है। अभद्र शब्द नहीं चलेगा, इस तरह का अभद्र भाषा नहीं चलेगा सर, ऐसे लोगों के साथ। हमने कहा क्या इसको कि ये नकली है, ये नकली मुसलमान है? बताइए इस तरह का शब्द वो बोलेंगे? सर जी इनको रोको, ये क्या दूसरे व्यक्ति को बात नहीं रखना देना चाहते तो गलत है। नहीं इनके बीच में कोई बोला नहीं, ये तेज चिल्लाने से आप अपनी बात को वो नहीं कर सकते। तेज चिल्लाने वाली बात नहीं है। आपके और हमारे धर्मगुरु को, हमारे और आपके धर्म के बारे में अगर इस तरह की अश्लील बातें होंगी, मैंने बात करेगा। चैनल के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। पूजा जी चला रही है डिबेट, आप नहीं चला रही। नहीं, मर्यादित बात होनी चाहिए ना। पूजा जी बिल्कुल मैंने उनको मर्यादित किया है। ऑडियो उनका डाउन हो चुका है सर। पूजा जी डिबेट चला रही है। आप एक बार कृष्णा जी के पास में जाऊंगी। कृष्णा जी क्या लगता है आपको, जिस तरीके का ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, क्या ये वाकई वही चीज है जो हमें नजर आ रहा है, या ये 27 की तैयारी जैसा कुछ है, वोट बैंक की प्रिपरेशन जैसा कुछ है? ये योगी जी को भी पता है कि ये जो चुनाव आने वाले समय में 27 में होने जा रहा है, ये जाति धर्म पे चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अब से पहले इसमें प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर वो वोट मांगे। सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वो इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। और पिछले लोकसभा में भी आपने देखा कि खूब जाति धर्म की राजनीति भाजपा ने लगातार की, और उसी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में इनको हरा दिया। ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी की आई। तो जाति धर्म पे वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। वोट शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, बाद में मिल्कीपुर तो हार गए आप। सारा सिस्टम जहां वोट अपने आप डाल रहे हो, पुलिस वोट डालने नहीं दे रही हो, पुलिस ID चेक कर रही हो, चुनाव में लगातार एक लोकसभा चुनाव में वो प्रशासन नहीं था, विधानसभा के उपचुनाव में वो प्रशासन एक्टिवेट हो गया। देखिए मुल्कीपुर एक सीट पे चुनाव था, पूरा तंत्र लगाया गया था, और लोकसभा में 80 सीटों पे 82 सीटों पे वोट डाले जा रहे थे। तो 1-2 पे गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में 27 में गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। जाति धर्म का एजेंडा इनका फेल हो जाएगा। लोग शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर और देश की तरक्की के लिए वोट करेंगे। देश का भाईचारा जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। कि लोकसभा में झूठा दुष्प्रचार करके, संविधान के नाम पर गलत तरीके से एक नैरेटिव बना के और लोगों को कहीं गुमराह करके अगर कुछ सीटें आपने हासिल कर ली, और आप उससे पहले अगर चले जाइए, 2014 से पहले चले जाइए, तो सपा की कितनी सीटें थी, कांग्रेस की कितनी सीटें थी, आपकी कितनी बड़ी दुर्दशा हुई, ये छोड़ दीजिए। और आज की डेट में हमें इस बात पे गर्व है कि अगर हम कुंभ करके 3 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हैं और उसके जरिए कहीं प्रदेश का विकास हो रहा है, तो हमें इस बात पे गर्व है। अगर जाति धर्म पे अगर सड़क बन रहा है, अगर जाति धर्म के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं बदस्तूर जो है स्थापित है, कहीं दंगा फसाद नहीं हो रहा है, लोगों को रोजी रोटी मिल रही है, लोगों को कहीं सुख शांति मिल रही है, कहीं कोई वैमनस्य नहीं है, किसी प्रकार से कोई दुर्भावना नहीं है, और उसके बाद भी अगर कहा जा रहा है कि जाति और धर्म देख के काम किया जा रहा है, तो ये मंजूर है। ठीक है, जाति और धर्म देखकर काम किया जा रहा है तो मंजूर है। फाजिल जी मैं आपके पास आऊंगी। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा सर। बहुत ही क्वाइटली जवाब दीजिएगा और प्लीज किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिएगा।
देखिए, जब हम हिंदू मुस्लिम इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे होते हैं, अभी देखिए बिजनेस की जब बात हो रही है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर वेद मूर्ति जी मौजूद हैं, उन्होंने बहुत ही जस्टिफाइड क्वेश्चन बोला था कि अजमेर की दरगाह हो या फिर कोई भी और मुस्लिम पर्यटक क्षेत्र हो, वहां पर कोई भी हिंदू दुकानें नहीं मिलती हैं। इसको आप कितना अग्री करते हैं सर? मैंने इसीलिए कहा ना कि ये कहीं जाते नहीं है, इनको समाज की कोई जानकारी नहीं है। पूरे योगी बाबा का जो मंदिर है गोरखपुर के अंदर, उसमें 50% मुसलमान की दुकान है सर। यहाँ पर मैंने बोला मुस्लिम पर्यटन क्षेत्र जो है, सुन लीजिए, धार्मिक जितना जो है निजामुद्दीन में आप जाइए, ज्यादातर हिंदू की दुकानें हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? के अंदर निजामुद्दीन के अंदर कौन सी दुकान है? एक नाम बता दो, एक नाम बताइए, एक नाम बता दीजिए निजामुद्दीन दरगाह पे जो एक हिंदू का हो। कहाँ हिंदू रहेगा, क्या मतलब बनता है इस जानना बहुत जरूरी है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, किसकी दुकान है? किस हर हिंदुस्तानी की हर जगह दुकान होनी चाहिए। कोई फिक्स, ये सवाल पूछने वाले को शर्म आनी चाहिए। नहीं तो ये चीज आपको शर्म आनी चाहिए ना कि निजामुद्दीन पे क्यों नहीं है, दुकान होनी चाहिए, अजमेर शरीफ में क्यों नहीं है? मुसलमान भारत की किसी जमीन पर कहीं भी जा करके अपना रोजगार, ठीक है, ये वो विषय है। एक मिनट पूजा जी, कैराना में और सहारनपुर में जब सपा का सांसद ये कहता था कि हिंदुओं की दुकान से समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और बेहद खास बनाने के लिए। देखिए, धर्म वो मुद्दा है जिस पर जंग कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं लोकतंत्र की तो कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वायत्तता की आज़ादी है, आज़ादी आपके मूलता की भी है। और जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वहाँ पर क्या सिखाया जाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और जब रंगों की बात होती है तो हरी तो घास भी है, घास को नकार दीजिए, और गेरुआ तो सूर्य भी है, सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर ना पड़ने दीजिए। कैसे अलग करेंगे? संसार है, प्रकृति है और सभी रंगों से मिलकर के बनी हुई है, रंगों का त्योहार भी है। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।